हेलो दोस्तों, आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। 100 शब्द की गति से आरएसएम एसएसवी या आरएसएसवी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और पीडीएफ में भी है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ सेकंड शेष। स्टार्ट। आज विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की छात्र शक्ति दिग्भ्रमित नहीं है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर उन्हें इतने वर्गों में विभक्त कर दिया गया है कि एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाएं होते हुए भी वे वृक्ष को सुशोभित करने की जगह अमरवेल की भांति वृक्ष के लिए घातक बन गए हैं। इसमें दोष केवल शाखाओं का ही नहीं है, अपितु वृक्ष को सींचने वाले माली में भी है। राजनेता, समाज के मुखिया, धर्मगुरु और अभिभावक छात्रों को एकता की जगह अनेकता का पाठ पढ़ाते हैं और निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनमें विद्वेष की भावना का संचार करते हैं। यह तो सर्वविदित ही है कि वृक्ष की जैसी सेवा की जाएगी, उसकी शाखाएं उसी प्रकार विकसित होंगी और उनमें फल फूल भी उसी के अनुरूप करेंगे। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में छात्र शक्ति किसी भी व्यवस्था का आधार स्तंभ होती है, क्योंकि छात्र शक्ति ही भविष्य में मार्गदर्शक का कार्य करती है। आधुनिक विश्व में सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियां पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी हैं, परंतु धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव पूर्वापेक्षा अधिक जटिल रूप में विद्यमान है। हमारे समाज में एक और जहां नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय हो रहा है, वहीं दूसरी ओर परंपरागत रूढ़िवादी वर्ग भी अपनी स्पष्ट पहचान कायम रखने में प्रयासरत है। समाज का यह दूसरा वर्ग किसी राष्ट्र अथवा विश्व में शांति एवं अहिंसा के स्वस्थ वातावरण को प्रदूषित करने से नहीं हिचकिचाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व संपूर्ण विश्व के देशों द्वारा युद्धों के लिए शस्त्रास्त्र जमा करने को अपना प्रमुख उद्देश्य माना जाता था, किंतु विश्व युद्ध में हुई अपार क्षति को देखने के बाद प्रबुद्ध वर्ग ने युद्धों से बचने तथा शांति एवं अहिंसा की स्थापना की दिशा में प्रयत्न करना शुरू किया। इस प्रबुद्ध वर्ग का उदय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिक्षार्जन कर रहे युवा छात्रों से हुआ था। सुधारवादी प्रबुद्ध वर्ग ने रूढ़िवादियों का पूरी तरह से विरोध किया तथा नई शिक्षा पद्धति को अपनाकर छात्र वर्ग को विकास के लिए प्रोत्साहित अधिक सराहनीय है। किंतु विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों में शिक्षा के निम्न स्तर पर होने के कारण छात्र शक्ति का उपयोग विकासात्मक न होकर ह्रासात्मक हुआ है। इन राष्ट्रों में युवा छात्रों को कभी भी यह शिक्षा नहीं दी जाती है कि वे देश के नागरिक हैं और देश के विकास में सहायक होना उनका पुनीत कर्तव्य है, बल्कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए देशद्रोही बना दिया जाता है। जिन छात्रों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में घातक हथियार और हतोत्साहस बैनर
थमा दिए जाते हैं। हमारा वर्तमान समाज धार्मिक आधार पर मुख्यतया 5 धार्मिक वर्गों में बटा हुआ है: ईसाई, हिंदू, बौद्ध एवं सिख। इन सभी धार्मिक मतों के अनुयायियों में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है और लड़ाई के सूत्रधार धर्मगुरुओं द्वारा हथियार के रूप में युवा छात्रों का उपयोग किया जाता है। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उनमें धार्मिक कट्टरता की भावना समाहित हो। ऐसी शिक्षा उन्हें इसलिए दी जाती है कि आगे चलकर वे अपने धर्म का विस्तार करने के लिए हिंसापूर्ण कार्य करने में भी संकोच न करें। ऐसा उदाहरण यदाकदा भारत तथा अन्य देशों में देखने को मिल जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस्लामिक, ईसाई, सिख आदि धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार के लिए युवा छात्रों का ही उपयोग सर्वाधिक किया। उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि कट्टरता की भावना समाविष्ट कर हम उन छात्रों में विष बीज का रोपण कर रहे हैं और इससे उत्पन्न पौध संपूर्ण विश्व के लिए घातक होगी, क्योंकि कट्टरता की स्थिति में नैतिकता शून्य हो जाएगी और नैतिकता के बिना मानव मात्र की कल्पना नहीं की जा सकती। छात्रों को शिक्षा दी ही इसलिए जाती है कि वे विधि भांति विकास में सहायक हों, किंतु जब कोई शिक्षक ही उन्हें नैतिकता विहीन बनाने की कोशिश करेगा तो छात्र ह्रास में सहायक नहीं होंगे। ऐसा सोचना भी दुष्कर ही होगा। शैशवावस्था से लेकर युवावस्था तक किसी भी मनुष्य की सम्यक देखभाल आवश्यक होती है और इस दौरान उन्हें जैसी भी शिक्षा दी जाएगी, जैसा अनुशासन सिखाया जाएगा, उसी के अनुसार वे भविष्य में आचरण करेंगे। किशोरावस्था से लेकर युवावस्था के आरंभिक वर्षों तक मनुष्य भटकाव की स्थिति में होता है और इस समय यदि उसे अच्छा पथ प्रदर्शक नहीं मिला तो वह भटकेगा ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर यदि इस अवस्था में उसे जानबूझकर भटकाने की कोशिश की गई तो वह इस कदर भटक जाएगा कि फिर कभी भी उसकी मानसिक स्थिति को पूर्णतया संतुलित कर पाना कठिन ही नहीं असंभव होगा। युवावस्था में संयम एवं धैर्य की आवश्यकता होती है, किंतु जब युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन प्रदान किए जाते हैं तब वे इन दोनों ही आवश्यकताओं को भूलकर पूर्णतया भौतिकवादी तथा अधीर बन जाते हैं और अल्प समय में ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने के लिए किसी भी तरह का कार्य करने से नहीं डरते। ऐसे में ये युवा छात्र विकास की जगह ह्रास के कारण बन जाते हैं। भारत में छात्र अदम्य साहस और असीम शक्ति के परिचायक रहे हैं, किंतु सही दिशा के अभाव में वे विकास में भागीदार नहीं बन पा रहे हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान भारत के छात्रों ने जिस देशभक्ति और वीरता का परिचय दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में उनकी क्षमता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अधिकांश राजनेता देशभक्त थे और वे छात्रों को राजनीति में लाने के पूर्व देशभक्ति का पाठ
पढ़ाते थे। ऐसे में छात्र जो भी कार्य करते थे उसके लिए उन्हें मार्गदर्शन मिला होता था और उनके कार्य सदा सकारात्मक होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व छात्र कितने अनुशासित थे, इस बात का प्रमाण गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों से मिलता है। छात्र हमारे अंधकारमय वर्तमान के प्रकाशमान भविष्य हैं, इसलिए उन्हें सुविधा रूपी बाती और तेल की आवश्यकता है, न कि राजनेताओं, धर्म गुरुओं तथा समाज सुधारकों के कदाचारपूर्ण कार्यों, दोषपूर्ण नेतृत्व आदि की। छात्रों को ऐसे शिक्षकों और ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो उनमें देशभक्ति, सदाचार, अनुशासन आदि की शिक्षा दे और उन्हें अर्थोपार्जन के लिए भी उपाय सुझाए।